नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बयानी हमलों की। हमला छत्तीसगढ़ में हुआ और बयानबाजी के हमले हैं कि मध्य प्रदेश के गलियारों में जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। नक्सली हमले को लेकर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया पड़ोसी प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह पर पहले ही बिफर चुके हैं, जबकि अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने नक्सली हमले को लेकर सीधे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर निशाना साध दिया है। अब इन नेताओं की बयानी हमलों की चर्चा पूरे प्रदेश भर के गलियारों में हो रही है। आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन नेता कितना सच बोल रहा है। नक्सली हमले ने कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। साल के अंत में दोनों ही राज्य यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। ऐसे में नक्सली हमले पर राजनीति होना तय है, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि पड़ोसी प्रदेश में हुई घटना को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी होगी। सबसे पहले बयानी हमलों की शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा, लेकिन रमन सिंह चुप ही रहे। रमन सिंह ने भूरिया के कहे पर कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सदैव मौन रहने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए नक्सली हमले के पीछे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को ही सीधे जिम्मेदार बताने की कोशिश कर डाली। तोमर ने अपने स्वभाव के मुताबिक ही पूरी गंभीरता बरतते हुए हमले के पीछे षड्यंत्रकारी का रोल जोगी के माथे कर दिया। अब तोमर के बयान की चर्चा पूरे प्रदेश के गलियारों में हो रही है। तोमर के बयान के बाद अजीत जोगी ने उन्हें कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। अब छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले को लेकर मध्य प्रदेश वर्सेस छत्तीसगढ़ के बीच कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी राजनीति शुरू कर दी है। बीजेपी हलकों में चर्चा है कि तोमर बगैर किसी आधार के कोई बात नहीं करते, जबकि कांग्रेस के गलियारों में कहा जा रहा है कि अजीत जोगी तोमर के बयान के बाद चुप नहीं बैठेंगे, मानहानि का मुकदमा तो दर्ज करवाएंगे, साथ ही चुनावी साल में तोमर के लिए लगातार मुश्किलें भी खड़ी करते नजर आएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के दो दिग्गजों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग के तार वैसे दिल्ली से भी जोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तोमर का यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान तो है नहीं और मामला भी पड़ोसी राज्य का है। ऐसे में तोमर ने जो भी कहा है आला कमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की सहमति से ही कहा होगा। अब राजनीति के गलियारों में इस बार के नक्सली हमले को अलग ही अंदाज में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या जिस तरह के बयान नेताओं के आ रहे हैं, आखिर उनमें सच्चाई क्या है? क्या इतनी बड़ी साजिश भी रची जा सकती है? क्या किसी नेता का फूट फूट कर रोना भी उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर सकता है? अब आम लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं और कह रहे हैं कि अब सच्चाई का बाहर आना बेहद जरूरी है। लगता है बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी नक्सली हमले को लेकर दिए बयान की भेंट चढ़ गई। कार्य समिति के तंबू से निकले तोमरी तीर ने कार्य समिति में पड़े गए प्रस्ताव पर भी पानी फेर कर रख दिया। पूरे प्रदेश में नक्सली हमले पर दिए बयान की चर्चा तो है, लेकिन करोड़ों फूक आयोजित की गई प्रदेश कार्य समिति से क्या संदेश आया, इसकी चर्चा कहीं नहीं है। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी ने खुद का वैभव बताने के लिए पूरे प्रदेश से 5-5 हजार रुपए के कूपन बांटकर राष्ट्रीय कार्य समिति की तर्ज पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक करवाई। लेकिन यहाँ पार्टी पदाधिकारियों के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो अपने अपने चुनावी क्षेत्र में पहुंचकर उस लक्ष्य का बखान कर सके। अब भाजपाई गलियारों में पूछा जा रहा है कि आखिर कार्य समिति में हुआ क्या, लेकिन इस बात का जवाब कार्यकर्ता क्या पूरी तरह से नेताओं को भी नहीं मिल रहा है। पार्टी के गलियारों में तो कहा जा रहा है कि पूरी प्रदेश कार्य समिति तोमरी तीर अर्थात नक्सली घटना को लेकर दिए बयान में उलझ कर रह गई है। कार्य समिति पार्टी के भीतरी मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक प्रस्तावों के मंथन के लिए थी, लेकिन तोमर साहब ने कांग्रेस पर वहीं ऐसे तीर छोड़े कि कार्य समिति का मंच चुनावी सभा से तब्दील हो गया। कार्य समिति में चुनावी हलचल कम और नक्सली हलचल कुछ ज्यादा ही सुनने को मिली। ग्वालियरी गलियारों से आ रही सुरसुरी बता रही है कि तोमर के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी अपने पदाधिकारियों में कोई जोश नहीं भर पाए। मंच पर मौजूद सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर, प्रभात झा जैसे नेता केवल पदाधिकारियों में नक्सली घटना का जिक्र करते जोश भरते दिखाई दिए, लेकिन कार्य समिति का मूल उद्देश्य कोई एक नेता भी एक स्वर में नहीं बोल सका। अब कार्य समिति की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं है। पूरी कार्य समिति नक्सलवाद के राजनीतिक लाभ हानि में उलझ कर रह गई है।
कोई नेता संदेश के नाम पर कुछ न दे पाया। जय श्री राम। क्या विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और 4 को छोड़ दे तो सत्तासीन बीजेपी के लिए बाकी सभी 7 सीटों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? कुछ इसी तरह की चर्चा इन दिनों जिले भर के गलियारों में की जा रही है। इन चर्चाओं ने कांग्रेस को उत्साह में ला दिया है। खास बात तो यह है कि चुनावी चर्चा का माहौल इस बार कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। हर दिन जगह जगह सरकार बनाई और गिराई जा रही है। वैसे कहने वाले ये भी कहते हैं यही चर्चा है जो माहौल को बनाती और बिगाड़ती है। ऐसे में उन 7 विधानसभाओं की चर्चा कुछ खास मायने रखती है। बीजेपी चुनावी मंथन में जुटी है, कांग्रेस भी उसी के पीछे पीछे चलकर कुछ कुछ कर रही है। इंदौर जिले के गलियारों में दोनों पार्टियों की एक सी स्थिति है। बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों का पिटारा जगह जगह खोलकर माहौल बनाने पर जोर दे रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के दागदारों के खिलाफ माहौल तैयार कर पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। अब ऐसे में इंदौर जिले की कुल जमा 9 विधानसभा सीटों की चर्चा गांवों से लेकर शहर के गलियारों तक की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2 और 4 नंबर सीट को छोड़ दें तो बाकी बची 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि इन चर्चाओं के बीच ये बात भी उठ खड़ी होती है कि अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाने दो, फिर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि इस अवस्था में राजनीतिक गलियारों में चुनावी चिकल्लस बेरोक टोक जारी है। चौराहे चौराहे पर सरकार बनाने और गिराने का खेल पान, बीड़ी, सिगरेट और चाय की चुस्की के साथ स्वाद के साथ खेला जा रहा है। ताजा चर्चाओं की बात करें तो फिलहाल राजनीति के गलियारों के सभी ठियों पर 2 और 4 नंबर को छोड़ बाकी 7 सीटों पर बीजेपी के लिए संघर्ष बताया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा तर्क भी दिए जा रहे हैं। बात 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र की करें तो कहा जा रहा है कि यहाँ मौजूदा विधायक सुदर्शन गुप्ता को टिकट मिलता है या किसी और को, ये तय नहीं है। ऐसे में पार्टी को यहाँ संघर्ष करना पड़ सकता है। 3 नंबर में बाबा अश्विन हर समय आम लोगों के बीच है। यहाँ किसी दमदार कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारना जरूरी है, वरना बाबा की जीत फिर सुनिश्चित करने वाले ढेर सारे मिल जाते हैं। 5 नंबर में पंकज संघवी मैदान में आए तो बाबा महेंद्र हार्डिया को परेशान कर डालेंगे। पंकज धन कुबेर हैं और लंबे समय से क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राव की कहानी केवल मीडिया की जुबानी नहीं परोसी जा रही है, लेकिन यहाँ जीतू पटवारी को उनके समर्थक पहले से विजयी उम्मीदवार के रूप में बताते आ रहे हैं। आगे बढ़ें और महू चलें तो कैलाश विजयवर्गीय लड़ें तो टक्कर, वरना यहाँ भी भाजपाई हार तय मानकर चल रहे हैं। देपालपुर में सत्यनारायण पटेल जरूर कमजोर कहे जा रहे हैं, लेकिन विशाल पटेल आए तो फिर यहाँ मनोज पटेल हर एंगल से भारी पड़ेंगे। सावेर में फिलहाल एकमात्र पहलवान है। सावेर ने हमेशा पहलवानों को ही जिताया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि तुलसी भैया को पूरी पार्टी नहीं हरा पाई तो फिर अकेले बीजेपी उम्मीदवार कैसे हरा पाएंगे। अब ऐसे में 2 और 4 नंबर क्षेत्र को छोड़ दें तो बची 7 विधानसभा सीटों की कहानी इन दिनों आम लोगों की जुबान पर रट सी गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को 7 पर संघर्ष करना है। मिशन 2013 को फतह करने के लिए भले ही बीजेपी पूरे ताम झाम के साथ पूरे प्रदेश में सक्रिय है, तो कांग्रेस भी कोई चुप नहीं बैठी है। कांग्रेस कम खर्चे में सत्तासीनों को उन्हीं के अपने घर में घेरने का मन बना बैठी है। खास बात तो यह है कि इस काम में इंदौरी कांग्रेसी पूरे प्रदेश में सबसे आगे कहे जा रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी जिन लक्ष्यों पर केवल रणनीति बना रही है, इंदौरी कांग्रेसियों ने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस इन दिनों पूरे प्रदेश में दौड़ बिल्ली चूहा आया का खेल खेलने में व्यस्त है। बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर खुद को पार्टी का माहौल बनाने में लगी है, तो कांग्रेस बगैर खर्च के ही बीजेपी के बनते माहौल को बिगाड़ने का अपना पुश्तैनी कार्य कर रही है। खास बात यह है कि इस काम में कांग्रेस को उम्मीद से कुछ ज्यादा प्रतिसाद भी मिल रहा है। इन दिनों बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का मीडिया मैनेजमेंट असरकारक कहा जा रहा है। उन्हें सरकार में न होने का फायदा मिल रहा है। साथ ही वो ऐसे मुद्दों को हवा देने में व्यस्त हैं, जिन्हें लेकर आम लोग कुछ ज्यादा संजीदा बताए जा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के दिग्गज लीडर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। राजधानी में इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी के गलियारों में ऐसी रणनीति बनाई गई है जिसके बाद सत्तासीनों को उन्हीं के अपने गृह क्षेत्रों विधानसभा क्षेत्रों में घेरा जाए। इसके लिए पार्टी बाकायदा एजेंडा तैयार करने में जुटी है। लेकिन इंदौरी शहर कांग्रेस है कि प्रदेश कांग्रेस से एक कदम आगे कही जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के नेता जो काम शहर कांग्रेस से करवाना चाहते हैं, वो काम शहर कांग्रेस ने 3 दिन पहले से ही करना भी शुरू कर दिया है।
उन्होंने अपनी पार्टी की रीति नीति तय हो उससे पहले ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के साथ साथ प्रदेश के कई नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस उनके गृह क्षेत्र नहीं, घर और गलियारों तक घेर आई है। अब कांग्रेस इन नेताओं को राजधानी में घेरेंगे, लेकिन उससे पहले शहर कांग्रेस की बटोरी सुर्खियां राजधानी में उसके बहुत काम आ रही हैं। बड़ों को न चाहते हुए भी ये कहना पड़ रहा है कि बहुत बढ़िया, छा गई हमारी कांग्रेस। और अंत में बात करते हैं कांग्रेस बनाम शब्बीर कुमार की। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में जो हालात अब कांग्रेस पार्टी के हैं, बस कमोबेश वही हाल इन दिनों अपने जमाने के मशहूर प्लेबैक सिंगर रहे शब्बीर कुमार के कहे जा सकते हैं। क्षेत्र क्रमांक 2 में शब्बीर कुमार को कांग्रेस सी लाए और महफिल सजा डाली। इस महफिल को कांग्रेसी महज एक शुरुआत बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तो एक शुरुआत भर है, अभी हमारे असल दावेदार तो बाकी है। अब देखो आने वाले समय में कौन कौन आता है। ये तो सच है कि अपने जमाने के प्लेबैक सिंगर कहे जाने वाले शब्बीर कुमार की आवाज में अब पहले जैसा दम नहीं रहा। 2 नंबरी गलियारों में शब्बीर कुमार आए और आधी रात तक अपने गाए गीत गाकर चले गए। जिन्होंने पुराने वक्त में शब्बीर को सुना था, उन्होंने तत्काल अपना मत प्रकट कर दिया और कह दिया, अब शब्बीर की आवाज में वो दम कहाँ। इतना कहते ही राजनीति के गलियारों में शब्बीर कुमार की बूढ़ी आवाज को 2 नंबरी कांग्रेस से जोड़ दिया गया। ये कहा गया कि जो हालात 2 नंबर क्षेत्र में कांग्रेस के हैं, बस वही हाल इन दिनों शब्बीर कुमार के भी हैं। जिस तरह एक जमाने में कांग्रेस 2 नंबरी क्षेत्र में धूम मचाती थी, कमोबेश वैसी ही आवाज का जादू ये महाशय भी दिखाया करते थे। जैसा जलवा प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में शब्बीर कुमार का था, वैसा ही जलवा 2 नंबर में कांग्रेस का हुआ करता था। अब कांग्रेस और शब्बीर 2 में तो एक जैसे हो चले हैं। आयोजन 2 नंबर में था, इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। कांग्रेसी नेताओं के समर्थक कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं ने शब्बीर कुमार को लाने से लेकर गवाने तक का जिम्मा ओढ़े रखा था। तो सावेर से आए विधायक तुलसी पहलवान ने आधी रात तक यहां मौजूद रहकर राजनीतिक माहौल गरमाए रखा। विधायक की मौजूदगी का आयोजकों को ऐसा फायदा मिला कि उन्हीं की टीम के सदस्य शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन डटे रहे। अब 2 नंबरी गलियारों में इस कांग्रेसी आयोजन की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है शब्बीर कुमार से ही सही, लेकिन 3 रंगों वाली पार्टी ने शुरुआत तो की, वरना इलाका ऐसा है कि कांग्रेस का यहाँ कुछ करना पत्थरों से सिर भिड़ाने जैसा है। जय हो। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।